नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की यादों में। चलिए तो इस वीडियो में छत्तीसगढ़ लोक कला का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि पिछले एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तिब्बती संस्कृति का केंद्र स्थित है? सामरी पाठ दिया है, मैन पाठ, जारंग पाठ, सारंग पाठ। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मैन पाठ। ठीक है, तो मैन छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेश कौन सा है भाई? मैन पाठ। ठीक है, उसमें 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। ठीक है, वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति का केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। दशमत गाथा छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? दशमत गाथा, जिसको पता है कमेंट करना भैया। रायपुर, बालोद, महासमुंद, दुर्ग, ये दशमत गाथा से संबंधित बताना है आपको। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, दुर्ग हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से संबंधित है ये दशमत गाथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का सोहर लोकगीत निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन क्या है? बच्चे के जन्म के समय, दूल्हे के आगमन के समय, गौने के समय, छेरछेरा त्योहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? गोपल्ला गीत जो है छत्तीसगढ़ के किस वंश से इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश, सोमवंश। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कलचुरी वंश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में गाए जाने वाला गोपल्ला गीत मुख्य रूप से कलचुरी वंश के इतिहास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उन्नीस सौ 1936 में वायसराय ने रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह को किस उपाधि से विभूषित किया था? संगीत प्रभाकर, संगीत पटु, संगीत विभाकर, संगीत सम्राट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संगीत सम्राट। ठीक है, तो 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के स्वागत में आयोजित संगीत समारोह में प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के पश्चात वायसराय ने राजा चक्रधर सिंह को संगीत सम्राट का उपाधि प्रदान की। तो ये 1939 है ना, 1939 का लेना इसको, 1939 है, वो 1936 हो गए दरअसल, वो 1939 है। ठीक है, 1939 में हुआ था सम्मेलन जिसमें संगीत सम्राट की उपाधि दी थी, है ना, वायसराय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ के लोक नाट्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई? रहस लीला, नाचा, आटा पाटा, माओ पाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आटा पाटा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आटा पाटा नाम से छत्तीसगढ़ में कोई लोक नाट्य नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस्तर अंचल में धनकुल जगार के आयोजन में गायन की भाषा क्या है? तो बस्तर अंचल में धनकुल जगार में आयोजन किया जाता है गायन का, उसका भाषा क्या होता है ये चीज़ पूछा गया है। लरिया, हिंदी, हल्बी, सरगुजिहा। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हल्बी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन
किस भाषा में होता है? लरिया, हिंदी, गोंडी, हल्बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोंडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनकुल गायन के साथ वादन में इनमें कौन सी वस्तु असंबद्ध है? घड़ा, धनुष, सूप, बांस की खपची। धनकुल गायन में किसका उपयोग नहीं होता, ये चीज बताना है भाई। तो इसमें ना घड़ा का भी उपयोग होता है, धनुष का भी, सूप का, बांस की खपची का भी। तो इसमें एक ऑप्शन कर लेना ई, इनमें से कोई नहीं। ये सभी का उपयोग होता है। ठीक है। धनकुल गायन में किसका किसका होता है? तो वाद्य यंत्र धनकुल घड़ा, धनुष, सुपा आदि के संयोजन से बना होता है। इसमें बांस की खपची का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये चारों का प्रयोग होता है धनकुल गायन में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया था, मिस्टेक हो गया है। तो ये ऑप्शन कर लेना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? भोजली, विवाह, जस गीत, बांस गीत। अहो देवी गंगा है ना, ये भोजली से संबंधित है। सभी को पता होगा भोजली से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है। और इसी में और एक प्रश्न बनता है, किस पारंपरिक गीत में देवी गंगा का बार बार नाम आता है करके? तो याद रखना भोजली में, तो अहो देवी गंगा वाले में होता है वो भी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी नाटक राजा फोकलवा के लेखक निर्देशक कौन है? तो छत्तीसगढ़ी नाटक है कौन सा? राजा फोकलवा। इसके लेखक निर्देशन कौन है भाई? हबीब तन्वी, राकेश तिवारी, मिर्जा मसूद, सुभाष मिश्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? राकेश तिवारी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ से पंडवानी के निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन पंडवानी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है भाई? चलिए देख लीजिए। एक तो तीजन बाई है ना, तीजन बाई हो जाएगा। झाड़ू राम देवांगन भी है। सूरज बाई खांडे, ये भी सूरज बाई खांडे क्या चीज़ का है? ये भरथरी वाला है। ठीक है। सूरज बाई खांडे, तीजन बाई हो जाएगा। और रीतु, ये रीतु है ना, रीतु वर्मा, तो ये भी हो जाएगा। तो अ द किस ऑप्शन में देख ली? द कहाँ है भाई? द देखिए, द ब वाला कट जाएगा, ब वाला कट जाएगा, ब वाला कट जाएगा। ठीक है। इस टाइप से बनाना है आपको एग्ज़ाम में। ये ब आ गए, ये नहीं है तो यहीं से देख लीजिए, जिसमें भी ब है वो नहीं रहेगा, तो ये सब कट जाएगा। तो ऑप्शन ड हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के निम्न प्रमुख लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सा है? गौर दिया है, सुआ, सैला, सरहुल। चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर? लोक नृत्य है ना, तो गौर हो जाएगा लोक नृत्य, सैला हो जाएगा नृत्य, और सरहुल नृत्य। ठीक है। और सुआ नृत्य दिया है। तीन में से कौन कौन सा है, ये चीज़ आपको बताना है। जनजातियों के निम्न प्रमुख लोक नृत्य। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये गौर हो जाएगा। ठीक है। सुआ नृत्य जनजातियों के लिए नहीं, ये कोल जाति होती, कोलिन जनजाति अलग से, कोलिन जनजाति का प्रमुख रूप से कोलिन जनजाति का नृत्य की महिलाएं करती हैं सुआ नृत्य को। ठीक है। सैला नृत्य हो जाएगा और सरहुल नृत्य। तो अ देख लीजिए, जिसमें भी ब है वो कट जाएगा। तो अ यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न कथन पढ़कर सही उत्तर चुनिए। ये कथन पढ़ना है और सही उत्तर चुनना है भाई। तो बस्तर की जनजाति में भतरा नाट्य प्रचलित है, बिल्कुल प्रचलित है ना। भतरा नाट्य की कथा वस्तु पौराणिक घटनाओं पर है, ये भी है।
भद्रानाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, तो ये भी, ये तीनों ही सही हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 ये हो जाएगा भाई, ये तीनों ही क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? अरुण कुमार सेन और अनीता सेन, शेखर सेन और कल्याण सेन, विमलेंदु मुखर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी, सुलक्षणा पंडित और विजयता पंडित। तो सितार वादक, तो सुलक्षणा पंडित जो है यहीं से कट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अभिनेत्री है सुलक्षणा पंडित, है ना, रायगढ़ से थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? एक तो था विमलेंदु मुखर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विमलेंदु मुखर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये दोनों क्या है, सितार वादक, प्रसिद्ध सितार वादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? तो ये पिछले प्रश्न में मैंने बताया था, कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, रावत नाचा, सुवर नृत्य। किसमें बनाते हैं भाई पिरामिड? जो पंथी नृत्य होता है ना उसमें बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन थे? केदार यादव, रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदराजी, भैयालाल हेड़ाऊ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन थे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, ठीक है, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी हो जाएगा छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक। तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को नाचा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। इसने किसका स्थापना किया था? तो रवेली साज नामक संस्था था, उसका स्थापना इनके द्वारा किया गया था। किसके? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी लोक रंग मंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? लोक रंग मंच नाचा के भीष्म पितामह रामचंद्र देशमुख, महर्षि चंद्राकर, केदार यादव, दुलार सिंह मंदराजी। लोक रंग मंच नाचा के, तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति में पठौनी गीत कब गाया जाता है? कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर, गौना के समय, शादी के समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। पठौनी गीत, इसका सही आंसर हो जाएगा गौना के समय गाया जाता है। पठ होते हैं, है ना, विदा करते हैं, यानी पठौना मतलब विदा करना, ठीक है। तो ये गौना के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? राउत नाचा, सुवर नृत्य, कर्म नृत्य, केड़ी नृत्य। सभी को पता होना चाहिए भैया, राउत नाचा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर चुनिए। कथन को पढ़ना है, जो जो सही उसको बताना है, ठीक है। तो भद्रानाट्य छत्तीसगढ़ के आदिवासी थिएटर है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है भाई। छत्तीसगढ़ी आदिवासी थिएटर किस नाटक को कहा जाता है? तो याद रखना, भद्रानाट्य को, ठीक है। गम्मत छत्तीसगढ़ का लोक मंच है। तो गम्मत छत्तीसगढ़ का लोक मंच है, बिल्कुल है भाई, गम्मत लोक मंच है। नौटंकी छत्तीसगढ़ का लोक प्रहसन है, ये गलत हो जाएगा भाई, है ना। तो अ और ब दोनों सही है। देखिए अब किसमें है अ और ब, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अ और ब, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।